के बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम। सभी भक्त आरती लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाइए। গলা উঁচু করে রাখ, যেদিন রাখবি গলা থোড়া উঁচু করে লাগা, উপরে কলারটাতে লাগা। বল, তুই স্বাভাবিক ভাবে বল। हेलो चार चार हेलो हेलो चार चार हेलो 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 একটু বড় আরেকটু বড় हेलो 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 এটা ধর, এটা করে নিয়ে একসঙ্গে কোথা এদিকে দেখে নিয়ে যা। हेलो 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 কম আছে? हेलो 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 आई बात মাইকে কাছে করবি দেখুন বলতে। হ্যাঁ हेलो 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 ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सतीपुरेन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। वन्दे विभूषितचरणा नवनीतगामा पीताम्बराणि अरुणबिम्बफलाङ्गभूषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैतमे विशतमानसराजहन्त। प्राणप्रयाणसमये
अपवाद पितै कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पितं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वातात्मजं मानवयोतमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये द्वारिकाधीश की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो बालकृष्ण लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो माता रुंदती की जय हो। आज इसी बच्चे में भी है ना, इस कारण हेतु ऋषि सप्त ऋषि भी अपना स्थान ग्रहण करें और माता रुंदती भी अपना स्थान ग्रहण करें। आज का श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण कथा में तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कथा हमारे जीवन में और हमारे मन में विद्यमान हो जाए और हमारे समस्त पापों का नाश हो जाए। इस कारण हम लोग सर्वप्रथम कृष्ण अष्टकम का पाठ शुरू करेंगे बड़े भाव से और भगवान का स्मरण करते हुए कृष्ण अष्टकम का पाठ हम लोग करेंगे। आप लोगों को पुस्तिका मिल रही है, इसमें देखकर आप सभी लोग और कृष्ण अष्टकम का पाठ करें। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभाद्रे रंजनम सदैव गोत्रभास्करम सुनारुवेणुभास्करम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णसागरम नमामि नंद बालकं
नवीन लोकनागरम नवीन तेजरम नमामि सुंदर चरित्र हृदयं गुलेशमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नवाणितोवनं निकामकामदायकं जगन्तचारुकायकं ददायुवेणुगायकं नमामि गोपनायकं कामनो मनोज्ञसर्वकारिणं नमामि कुञ्जकारिणं जयत्रभारिणं त्रिकोणकात्ररञ्जनं त्रिरञ्जनं मुखोरकं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारि यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सद्गता मया तदेव दीयता तथा कृपायतीयता प्रमाणस्वं पठन्ति प्रातरुद्धाता तायेव नन्दनन्दनामिलित्वभावसञ्चिता बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब सभी लोग जो है भगवान का कीर्तन 2 मिनट के लिए करेंगे, बड़े भाव से और बड़े भक्ति से हमारे मन को निर्मल करेंगे। 2 मिनट का समय हम कीर्तन तालियों के साथ करेंगे। गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन परे गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन परे गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल
टूटी हुई बारिश हो उड़ते लगे से गाँव कन्हैया उड़ते लगे से गाँव गोपाल मुरलिया हरे ओ नंदलाल मुरलिया हरे गोपाल मुरलिया हरे नंदलाल मुरलिया हरे मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा जीवन भागवत महापुराण की श्री राजा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे। ये कथा राजा परीक्षित सुन रहे थे और राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि हे सुख, हमने सुना है कि 28 नरक है। इस नरक में जीव को अपने कर्म के अनुसार, पाप कर्म के अनुसार जाना पड़ता है। ऐसा वो नरक किस तरह और क्या कर्म से, कौन सा नरक, ये हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाए, क्योंकि स्वर्ग के विपरीत नरक होता है ऐसा सुना। तो मुझे आज गुरुवार नरक का वर्णन सुना है। श्री सुखदेव जी महाराज जो है और नरक का वर्णन करते हुए और बताए, स्वकृते जायते जन्तु स्वकृते रैव विन्दति। हे राजन, आपने जो नरक के बारे में पूछा, ये हमारे
भूमंडल से दक्षिण की ओर 99,000 योजन का नरक। इस नरक में पहला 28 नरकों में पहला नरक जो है और आता है एक तामिस्र। इस तामिस्र नरक में जो लोग पराया धन और पराई स्त्री को चुराने वाले हैं उनको ये तामिस्र नरक जो है और प्राप्त होता है। पर धन स्त्री पर दृष्टि करे वो प्राणी अति दुख पाते हैं। आंखें निकाल कर जर्जर धन नरकों में गिराए जाते हैं। ये तामिस्र नरक। पर धन पर स्त्री जो चुराते हैं वो इस नरक में जाते हैं। वहां पर उन जीवों का आंख जो है निकाल दिया जाता है और शरीर पर बहुत यातनाएं दी जाती है और शरीर जो है पूरा जर्जर हो जाता है। दूसरा अंध तामिस्र पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करने वाले जीव वहां पर आंखें निकालकर गिराया जाता है और यातनाएं वहां दी जाती है। तीसरा रोग जो मेरे घमंड में रहता है, मैं हूं ऐसा घमंड में रहता है, उसे रोक नरक में रुरु नाम के जीव जो है और काटते हैं। चौथा महारोक अपने ही शरीर का पोषण करने वाले लोग दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, केवल अपना पेट भर जाए ऐसी बुद्धि जो रखते हैं वो महारोक नरक में जाते हैं और वहां जाकर कीड़े मकोड़े ये सब उनको खाना पड़ता है। पांचवा कुंभी पाक पशु पक्षियों का जो वध करते हैं वहां पर इनको खौलते हुए तेल में डाला जाता है। सुख दुख तथा मृत्यु स्वकृतरेव विन्दति सुखस्य दुःखस्य तोऽपि दाता वरो ददाति बुद्धिरेषा। छठा कालसूत्र। इस नरक में जो पिता का, ब्राह्मण का, देवताओं का, इन सबसे जो द्रोह करते हैं इन सबको इस कालसूत्र नरक में गिराया जाता है। नीचे 1000 योजन चौड़े गोले के नीचे अग्नि और ऊपर की सूर्य की गर्मी से वो तपते रहते हैं और दुख को भोगते हैं। 7वां पत्र बंद वेद मार्ग पर जो नहीं चलते हैं, पाखंडी प्रकृति के पुरुष हैं, तलवार की धार वाले भक्तों के इस वन में उस जीव को जाना पड़ता है। वहां जाते पर 80 पत्र के वन के पत्ते उस पर गिरते हैं और उसका शरीर से जो मांस है वो कट कट के गिरने लग जाता है। वहां वो खूब चिल्लाता है लेकिन वहां पर उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं।
8वां सुकर्मुख, बिना अपराध के किसी को दंड देने वाले, ये सुकर्मुख नरक में जाते हैं। कभी भी यदि किसी को दंड देने की बात आ जाए, किसी ने हमको कह दिया कि भैया इस आदमी को हम पकड़ कर लाए हैं, ये आपके घर में चोरी कर रहा था, तो एक बार तो आप सुन के क्रोधित हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरे घर में चोरी कर रहा था, तो उसे दंड देने के लिए हम लोग उद्ध्वस्त हो जाते हैं। तो पहले बात को बिना जाने किसी को दंड नहीं देना चाहिए, पहले बढ़िया से जानना चाहिए वो सही में अपराधी है या नहीं है। तो अपराध बिना ही हम किसी को दंड देते हैं तो सुकर्मुख नरक में जाते हैं। 9वां अन्नकूट, 10वां कृमि भोजन, 11वां दशांश, 12वां वज्रकंटक, 13 वैतरणी, 14 पुयोद, 15वां प्राण रोधक, 16वां विषांसन। इस तरह से ललायक्ष, अविची, अदपात, क्षारद कर्म, रक्षोगण, स्थूल प्रेत और दंत सुख। इस तरह से इन नरकों में पापी लोगों को यम के दूत लेके जाते हैं और उन्हें बहुत तरह तरह की यातनाएं जो है और देते रहते हैं। हे राजन, मनुष्य को हमेशा पाप कर्म से बचना चाहिए। कभी जाने के तो पाप करना ही नहीं चाहिए, और अनजाने में यदि कोई पाप हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित जो है और हमें करना ही चाहिए। हे राजन, आज मैं यदि किसी को कहूं कि आप पापी हो तो क्या आप लोग मानेंगे? मैं अगर आपको कहूं आप लोग पापी हो, आप मानेंगे? आप लोग कोई नहीं मानेंगे। लेकिन हम सब पापी हैं और रोज पाप करते हैं, जान के भी पाप कर देते हैं। अनजान तो बहुत दूर की बात है, जान के भी पाप करते हैं। आज घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं, क्या उस पर चींटी नहीं मरती? मरती है ना, तो वो भी तो पाप हो रहा है, एक जीव की हम हत्या कर रहे हैं। और श्वास लेते हैं तो उसमें भी बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं, वो श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और वहां जाके मर जाते हैं, तो वो भी तो पाप हो रहा है। किचन में रसोई बनाते हैं तो उसमें भी हमसे पाप हो ही जाता है। पहले तो लकड़ियों का चूल्हा होया करता था, तो उसमें हम लोग लकड़ी जलाते थे तो बहुत कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं। और आज हमें गैस जलाते हैं तो उसमें भी कीड़े मरते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी कीड़े मरते हैं। और हम लोग उस बात को ध्यान नहीं देते। हमें हमारी संस्कृति
हमारे वेद, हमारे पुराण आदि हमें ऐसी शिक्षा हमको दी है जिस शिक्षा को हम आज भूल रहे हैं। आज से 10-20 साल पूर्व, ज्यादा दिन की बात नहीं कहूंगा, 10-20 साल पूर्व ऐसा हुआ करता था कि हम लोग रोज नींद से उठते थे, स्नान वगैरह करने के बाद और रसोई घर में जाया करती थी। हम पहले रसोई घर में जाया करती थी, स्नान नहीं करती थी तो रसोई में नहीं जाते थे। अब तो बेड में ही चाय चाहिए। तो ये संस्कृति को हम भूल रहे हैं। और उस समय क्या होता था, पहले रसोई बनाती थी, गाय को रोटी देती थी। पहली रोटी गाय की, भगवान को भोग लगाती थी। पंछियों को दाना हम देते थे, वृक्षों में जल देते थे। आज तो वृक्ष हम काट रहे हैं। हम वृक्ष तो घर में लगाते नहीं है, वृक्ष को काट रहे हैं। और चींटियों को मोई देते थे, आटे में घी और चीनी मिला के चींटी को दिया करते थे। याद है ना माता जी आपको? याद है ना ये बातें? ऐसे पहले हुआ करता था, आपने तो देखा है। आपके समय की बातें हैं, इन सब के लिए नई बातें नहीं, इन सब के लिए भी है, लेकिन इतना उस समय प्रचलन भी नहीं था। और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते थे। पहले ब्राह्मण हमारे घर पर भोजन करें ऐसा भाव रखते थे। और आज ब्राह्मण घर पे यदि आ जाए, यदि घर पे आ जाए 2-4, एक तो नहीं 2-4 यदि आ जाए तो हम सोच में पड़ जाते हैं क्या करें, और भोजन नहीं करा पाते हैं, ये पाप करते हैं। फिर अतिथियों को भोजन कराते। द्वार पर कोई याचक आता, कोई भिक्षुक आता तो उसे भी हम लोग अन्न देते, भिक्षा देते। और आज उसे भगा देते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। तो ये कर्म क्या है? हम तो पाप की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा पतन तो होना ही है। और ज्यों धीरे धीरे हो रहा है तो हम रोते हैं और गुरुजनों को पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम तो हमारी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, पुराने कर्म छोड़ रहे हैं। तो हमसे बुरा अगर हो रहा है, हम पर यदि बुरा हो रहा है तो इसमें दूसरे की गलती थोड़ी है, इसमें हमारी ही गलती है। हे राजन, ये भी तो जानबूझ के ही पाप है जो हम कर रहे हैं। और अब तक हम क्यों कह रहे थे कि हम पापी नहीं है? क्या पापी नहीं है? सब पापी है। राजन, पाप से बचने के लिए प्रायश्चित होता है। अनजाने में पाप हो जाए उसके लिए प्रायश्चित होता है, जान के तो पाप करना ही नहीं चाहिए। और सब पापों का प्रायश्चित भी यदि हम कर लें तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रायश्चित
हमसे सही होता है। प्रायश्चित करते वक्त ही हम 4 गालियां बक देते हैं। आज प्रायश्चित करते हैं तो 4 गालियां बक देते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो ये प्रायश्चित में विफल हो जाते हैं। तब तो भगवान का भजन जो है और मंगलकारी होता है। सब कुछ करो और भगवान का मंगल नाम का स्मरण करो। पाप से बचो, पुण्य कर्म करो, और पुण्य कर्म करने पर भी मामला खत्म नहीं होता है। भगवान का भजन जो है और करना ही चाहिए। और जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में, मुश्किल नहीं है करते रहोगे, करते रहोगे ये तकदीर से आज हम भजन भी तो करते ही हैं, रोज की रोज भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? वो भजन तो ऐसी होती है कि गया मंदिर तो आजकल जाते ही नहीं है, तो रिवाज पुरानी थी, तो धीरे धीरे अपना हो गया। घर में ही मंदिर में बैठते हैं, वहाँ हाथ जोड़ते हैं और आंख बंद करते हैं। वो 1 मिनट भी बंद नहीं होती, फिर खुल जाती है और फिर पीछे की ओर घूम के देखते हैं मेरा फलाना काम हुआ कि नहीं हुआ। बहू को बोली थी रोटी बनाने के लिए, बनाई कि नहीं बनाई। बेटा को बोली थी स्कूल जाने के लिए, बेटा गया कि नहीं गया। मुझे दुकान खोलना था, स्टाफ आया कि नहीं आया। स्टाफ नहीं आएगा तो दुकान नहीं खुलेगी ना। अरे भैया, एक दिन दुकान नहीं खुलेगी, भगवान के नाम ले लेंगे। उस दिन भाव तो ऐसा होना चाहिए, चलो भगवान ने आज मेरे को मौका दिया निर्माण भजन करने का। ये भाव तो हम रखते नहीं है। और वहीं पे फोन लगाते हैं यदि स्टाफ ना आए तो, और भगवान के सामने ही उसको गाली दे देते हैं। ये कैसी भक्ति है? और फिर भगवान से मांगते हैं, भगवान आज मेरा वो स्टाफ नहीं है, या देरी से आएगा, तो मेरे दुकान में तो बहुत ज्यादा बिक्री देना भगवान। और स्त्रियां क्या सोचती हैं, भगवान आज तो कोई अतिथि ना आए, मैं तो दिलमान सोऊंगी, आज खाना नहीं बनाना पड़े। भगवान ऐसी ही बात मेरी सुनना, मेरी मन की रखना। तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मांगन गए तो मर गए, मरे जो मांगन जाए, मांगने से क्या होगा? नहीं मिलेंगे। उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकल सतनाए। और ये बात केवल भगवान की नहीं है, हमें सांसारिक लोगों से भी नहीं मांगना चाहिए। हम कोई कर्म किए, नहीं मांगना चाहिए, इतना लेंगे तभी आपका काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
ऐसा तो हमें भी नहीं मांगना चाहिए। यदि हमारे शरीर से हो रहा हो तो उन भिखारियों से क्या मांगे जो खुद रोज भगवान से मांगते हैं, उनसे हम क्या मांगे? सांसारिक लोगों से मांगना नहीं चाहिए। देने वाला तो परमात्मा है। और मन में ठान लेना चाहिए, क्या मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन से काज, मेरा तन का यदि काज पूरा हो तो उस कारण नहीं मांगू किसी से। मेरा काम पूरा हो रहा है इसके लिए मैं आपसे मांगू, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे क्यों मांगू? पर स्वार्थ के कारण मोहे तलकना आविलाज। लेकिन ये बात यदि भगवान की हो ना, ये बात यदि भगवान की हो कि मुझे भागवत कथा करवानी है तो मैं गांव में चंदा मांग रहा हूं, तो इसमें लाज नहीं करनी चाहिए। और आजकल के लोग ऐसी मूर्खता मन में पालते हैं। किसी को अगर कह दिया जाए कि भाई गांव में यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है तो कोई बुद्धि लगाओ, 10 आदमियों से मांगो, चलो तुम भी चलो और मैं भी चलूं, तो उनको बड़ी शर्म आती है भगवान के नाम से मांगने में। और अपने काम में तो वो ठीक मांग लेंगे, तब तो भिखारी बन जाएंगे, लेकिन भगवान के काम में वो शर्माते हैं। तो ये सारा चक्र ही उल्टा हो रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, सारी बातों को भूल रहे हैं। प्रभु के काज में ही मांगना चाहिए, अन्य अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं मांगना चाहिए किसी से। ऐसे मन की भाव होनी चाहिए। और प्रभु नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है कि राजन मैं आपको किस तरह से कहूं। एक बहुत पुरानी सी बात है राजन, एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण कान्यकुब्ज ब्राह्मण था और ये अपने पत्नी के साथ रहता था। अब ब्राह्मण कह रहा हूं तो ब्राह्मण के तो कुछ गुण होते हैं, तो सभी ब्राह्मण बन जाए ना भाई। ब्राह्मण में कुछ तो गुण होते हैं। कैसे ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणां च कलायत। आज थोड़ी सी ब्राह्मणों की भी निंदा मैं कर रहा हूं, लेकिन जो उचित है वही करना भी चाहिए। ब्राह्मणों का अपना एक कर्म है अध्ययन। वेदों को, पुराणों को पढ़ना चाहिए।
ये शुरू काल से चलती आ रही है अध्ययन विद्या, संध्या वंदन आदि कर्म। शास्त्र तो ऐसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण संध्या वंदन आदि कर्म नहीं करते हैं वो जीते जी ही कुत्ते के समान है। तो संध्या वंदन प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए। और ये संध्या वंदन ऐसे ही नहीं होती कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वो संध्या वंदन की जानकारी रखता हो, ऐसा नहीं। उसे पढ़ना पड़ता है, गुरुकुल में जाना पड़ता है, तब उसकी मनोभाव आदि शुद्ध होती है और उसका मन हमेशा पवित्र रहता है, भगवान के गुण नाम को वो गाता रहता है और अच्छे और गलत की भी परीक्षा वो कर सकता है। ये वो अध्यापन भी ब्राह्मण का ही कर्म है कि वो खुद किसी गरीब ब्राह्मण को भी पढ़ाएं और उसे सिखाएं। आजकल ब्राह्मण लोग पढ़ते नहीं है, ब्राह्मणों के बच्चे विद्वान ब्राह्मणों की चापलूसी करते हैं, उनसे कर्म सीख लेते हैं और वो कर्म कराने लग जाते हैं। और जजमान भी वैसे हो गए हैं कि जहां सस्ता ब्राह्मण दिख जाए उसी से काम करा लेना। इससे दोनों का ही नाश हो जाता है, उस ब्राह्मण का भी और उस जजमान का भी, दोनों का ही नाश हो जाता है। तो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब करे तो विद्वान ब्राह्मणों से ही करवाएं, मूर्ख ब्राह्मणों से कभी नहीं करवाएं। अध्यापन यज्ञ करना ये ब्राह्मणों का कर्म है। दान देना पहले आता है, दान देना और फिर दान लेना, ये सदाचारी ब्राह्मणों के 6 कर्म है। आत्मदेव अजामिल नाम के जो ब्राह्मण थे, काम्यसुख के ब्राह्मण, उनमें ये सदाचारिता पहले थी और बाद में उस ब्राह्मण ने वेश्या का संग किया। जा रहा था कहीं, उसकी नजर एक वेश्या पर पड़ गई और उसका मनोभाव जो है बदल गया, उसके सौंदर्यता पर वो मुग्ध हो गया और बाद में उसी के साथ रहने लगा। अपना सदाचार वो सब कुछ नष्ट कर दिया, उस ब्राह्मण का सदाचार सब कुछ नष्ट हो गया, व्यभिचारी हो गया। तो अब लोग उनको बुलाने से डरते हैं। तो अब 2 पैसा आए तो कहां से आए? तो वेश्याओं का संग किया था ना, बुद्धि भी वैसी हो गई। अब चोरी डकैती करने लगा, अधर्मी हो गया, कुकर्मी हो गया और अंत में एक बार उस गांव की ओर से कुछ संत जो है और जा रहे थे। बड़े भाग तुम जानिए जब मिलने आवे संत,
संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। वो बड़े भाग होते हैं जब संत ब्राह्मण हमारे घर पर आते हैं। ऐसे मत सोचिएगा कि ब्राह्मण आपके घर में ऐसे ही आ गए। ये देवताओं की कृपा होती है। तब वो ब्राह्मण या संत आपके घर पर आते हैं और वो आने पर आपके कष्ट को हर लेते हैं। सबसे पहला तो फायदा वहीं पर है कि वो यदि घर पर आ गए तो आपके कष्ट को हर लेंगे, और यदि आपने कुछ दे दिया उनको तो ये मत सोचना कि आपने बहुत कुछ दे दिया। आपकी कमाई हुई जो पाप का धन है वो धन आपने दिया। आपके 100 रुपए यदि कमाई की है तो उसमें से आपने 10% निकाल दिया। 100 रुपए पाप की, 10 रुपए कम गई, 90 रुपए पाप की रह गई। तो पापी तो घटा, क्या गया? लेकिन हम इसका अर्थ तो दूसरे तरीके से लगाते हैं। और संत उस गांव से गुजर रहे थे तो कहे कि भाई, गांव में किसी को पूछा कि भाई इस गांव में कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर यदि हो तो बताएं। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण को ही खोजते हैं, वो जल्दी अन्य जातियों को नहीं खोजते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का मन कुछ और होता है, भगवान के भजन से सम्मिलित होता है। कितना भी यदि दुर्व्यवहार वो करता है तब भी उसका मन भगवान के भजन में ही रहता है। तो ऐसा वो संत पहले ब्राह्मण के घर ढूंढ रहे थे, किसी को पूछा तो लोग जो है हंसी उड़ाते हुए अजामिल का घर दिखा दिया कि महाराज केवल सदाचारी क्यों चाहते हो? बड़े विद्वान भी है, तपस्वी भी है, चल जाओ उनका घर दिखा। संत उनके घर गए और उनकी जो स्त्री थी उन्होंने संत को प्रणाम किया। संत समझ गए सारी बातों को। वो बेसिया जो थी, तो कहते हैं ना किसी लोगों में 1000 अगर अवगुण होते हैं तो एक तो गुण कहीं छिपा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि सब में अवगुण ही होते हैं। रास्ते चलने वाले लोग, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण रहता ही है। तो हमें तो सबको देखना चाहिए और सबको जानना चाहिए इसमें क्या गुण है, और अच्छे गुण हमें ले लेने चाहिए और बुरे गुण को त्याग देना चाहिए। उस मनुष्य से घृणा मत करो, उसके गुण को ग्रहण करो, उसके अवगुण से घृणा करना, ऐसा होना चाहिए। तो उस विषय में ये थोड़ा सा दुख था कि संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, ये ज्ञान उसमें था। तो संतों की सेवा की बड़े भाव से, बड़े चाव से, और अजामिल चोरी डकैती करके अपने घर पर आए। संत को देखे वो नाराज हो गए और पत्नी ने अजामिल से कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो? ये भगवान है। और पति को क्यों एक बार डांट दी,
क्यों अजामिल बैठ गए। और ऐसा आज भी है। आज भी घर में यदि पत्नियां कहते पति को डांट के, तो पति अब भी बैठ जाते हैं। घर में यदि कुछ करवाना हो तो वो घर पर पत्नियां ही करवाती है, पति नहीं करवा पाते हैं। वो पति यदि कह दे कि आज मेरे 5 दोस्त आएंगे, तो वो पत्नी जो है उसकी दिनमान की खाई हुई सब निकाल देती है। और जो पत्नी ने कह दिया कि आज मेरे पीहर से 5 जने आएंगे, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों देखो सारी सेवाएं और आगे से आगे बनी रहती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो स्त्री ने कहा और वो रुक गए। तो कुछ कुछ बातें ऐसी भी हो जाती है जो पति नहीं मानते हैं, नहीं भी मानते हैं। हाँ, ऊपरी मन से मान ले भले, लेकिन मन से नहीं मानते। संत तो सारी बात को समझ गए और संत के मन में भाव आया कि आज जब इनके घर का अन्न खाए हैं तो इनका तो उद्धार करके ही जाएंगे। और संत ने अजामिल से कहा कि पहले तो ये कर्म छोड़ो। तो ना अब नहीं छोड़ूंगा, अब मैं छोड़ूंगा तब भी कुछ नहीं होगा, लोग मेरे पर विश्वास भी नहीं करेगा और मैं करूंगा भी नहीं। छोड़ो उस बात को, आगे बताओ क्या करना है। बोले एक काम करो, तुम्हारी स्त्री के गर्भ में जो पुत्र है उसका तुम नाम जो है और मेरे मन के मुताबिक इतना सा कर्म कर दो और कुछ नहीं कर सकता। बोले क्या क्या रखना है बताओ, जल्दी बताओ। तो नारायण रख दो, नारायण। बोले ठीक। अजामिल जैसे पापी के घर में उसका पुत्र का नाम नारायण रख दिया। पहले के लोग भगवान का नाम बच्चों से रखा करते थे, क्योंकि पहले के लोग कथाओं में जाया करते थे, ज्ञान को लिया करते थे। और आजकल के लोग कथाओं में नहीं जाते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं। ये ज्ञान कहां से मिलता? तो पुत्र का नाम नारायण रखा। और एक दिन ऐसी दशा आई, अजामिल अब दुनिया छोड़ के जाने लगे। तो जब प्राण हमारे शरीर से निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। 100 बिच्छू काटने कितना दर्द होता है। अभी तो एक बिच्छू यदि काट ले तो मुझ के पानी नहीं पीते हैं, और 100 बिच्छू काटता है तो समझ लीजिए कितनी वेदना होती है। लेकिन अजामिल की वो आदत सी बन गई थी नारायण का नाम पुकारने का। तो अपने पुत्र को पुकार रहा था वो, पुत्र नारायण यहाँ आओ, पुत्र नारायण यहाँ आओ, पुत्र नारायण यहाँ आओ। क्योंकि वो वेदना सहन नहीं हो रही थी। और जब प्राण निकल गए तो यम के दूत आए और इधर से देव के दूत भी आए। शास्त्रों में तो कुछ ऐसा ही बताया है ना कि मरते वक्त यदि भगवान का नाम निकल जाए। यमदूतों ने कहा ऐसा क्यों? दुराचारी था, व्यभिचारी था, कर्मी था, अधर्मी था, भले ब्राह्मण ही क्यों न था, लेकिन इसके कर्म जो है अधर्मी थे। और अधर्मियों का स्थान तो नरकों नहीं है, हम यम के दूत से नरक ले जाएंगे। इधर देवदूत और इधर यमदूत दोनों ही लड़ने लगे।
और लड़ते लड़ते यमदूत जो है ये पराजित हो गए। बड़ी चोट लगी यमदूतों को और बड़े कष्ट से जब लोग पहुंचे और जाकर यमदूतों ने यम से कहा कि महाराज आपने ये क्या खेल करके रखा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आती। आपने तो कहा था कि जो अधर्मी है उन्हें नरक की यातना जो है देना है, तो हम तो अजामिल को अधर्मी मानकर लाने के लिए गए और वास्तव में वो अधर्मी ही था, लेकिन देवदूतों ने हमें बहुत मारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो कोई ऐसा रास्ता बताओ कि कम से कम हम जाके और वहां मार तो नहीं खाए। ऐसा हमें कोई रास्ता बता दो कि वो रास्ता पकड़कर हम जाए और देवदूतों से पुनः हमें मार नहीं खाना पड़े। तो यम ने एक सूत्र दिया मंत्र के माध्यम से, बोले ये सूत्र याद कर लो और जब कभी भी धरती पर जाओ किसी के प्राण लेने के लिए इस सूत्र को पहले पढ़ लेना और उसके बाद जीव को संसार से लाना है। ये मनुष्य के स्वभाव के बारे में यम ने सूत्र दिया था। वो सूत्र पता है आज भी हम यदि जमते हैं तो हमें यम की यात्रा नहीं मिलेगी। आज भी इतनी पावरफुल है। आज भी वो मंत्र क्या था, क्या आप लोग सुनना चाहोगे? मन में इच्छा है बता रहा हूं। जुहानवती भगवत नाम धेयम् चैतस्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमति अक्षरो एकदापि तान आनन्दम् मसतो कृत विष्णु कृत्या। ये मंत्र बताया यम ने अपने यमदूतों को। जिह्वार्णवती जिनकी जीव भगवान के गुण नाम को नहीं जाती, ये सूत्र भी है मंत्र भी है। जिह्वार्णवती भगवत नाम धेयम् जिसका मन भगवान का ध्यान नहीं करता, भगवत गुण नाम धेयम् चैतस्मरति तच्चरणारविन्दम् जिसकी चेतना, जिनका हाथ भगवान के पावन को छूने की इच्छा ना करे, भगवान की पावन को छूने की इच्छा ना करे, भगवान की सेवा ये हाथ न करे, चरणारविंद की सेवा ना करे, भगवान की सेवा ना करे, ऐसे लोग
उनको क्या करना है? तान आनध्वम से पकड़ के लाना है। तान आनध्वम मसतो कृष्ण, जो कदापि भगवान का नाम नहीं लिया हो, जिसकी हाथ कभी भगवान की सेवा न की हो, जिसका ध्यान कभी भगवान की भक्ति में न लगा हो, हमेशा ध्यान तो व्यवसायों में लगा हुआ जाता है, बैठते हैं भगवान के सामने, ध्यान तो और कहीं नहीं, ऐसा ध्यान नहीं। ध्यान तो ऐसा ही होना चाहिए जो भगवान की होनी चाहिए। और अंत में अजामिल को मुक्ति मिल गई, ऐसी होती है संतों की कृपा। सत्संग संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, उठ जाए को भागे तेरी अच्छी बनेगी, उसके संग भागे तेरी अच्छी बनेगी।
तुम तुम्हारी मांग सके तो साथिए तेरी अच्छी बनेगी तो जागे तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बोलो द्वारकाधीश भगवान की भारत के संतों की। ऐसे संत होते हैं देव जी महाराज की जय। जो लोगों को इस तरह से पाठ लगा देते हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से फिर कहने लगे कि हे महाराज, मैंने यूं सुना था कि नारद जी ऐसे संत जिन्हें श्राप लगा था कि 2.5 मुहूर्त से ज्यादा वो कहीं ठहर नहीं सकते। It's 5:04 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. इनके 11,000
और छिपकर चली गई, छिपकर चली गई। और भगवान शंकर भी कुछ नहीं बोले, वो समझ गए कि जो आदमी ऐसे नहीं समझता तो उसको तो फिर प्रकृति सीख देती है। और फिर वहां जब वो गई माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो अपने पति का बहुत अपमान से सहना पड़ा। कि बुलाया नहीं था फिर भी आ गई। कितनी निर्लज्ज है और कितने निर्लज्ज वो हैं जो इनको भेज भी दिए। और मेरे दामाद ऐसे वैसे इस तरह से भगवान शंकर जी और कुछ भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब माता सती सोच में पड़ गई। जब शंकर भगवान तो मेरे गुरु ही हैं, मेरे पति मेरे गुरु ही हैं, और गुरुजनों की कभी भी निंदा जो है नहीं करनी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। करना तो बहुत दूर की बात है, निंदा जब होती है तो उससे दूर होना चाहिए। सामर्थ्य हो तो उसका विरोध करें। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, गुरुजनों की निंदा सुनते हैं और दोस्त के साथ और बोलते हैं। किसी ने अगर मेरे गुरु की निंदा की तो हम सुनते हैं, और उसने तो दो कही और मैंने दो और कह दी, वहां पर चार निंदा हो जाती है गुरु की। तो ऐसा हम लोग का स्वभाव हो गया, हमारी आदतें पूरी हो रही है और हम अपनी सनातन संस्कृतियों से पीछे चले जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का लोग इतना अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस बात का विरोध नहीं करते हैं और चुप बने बैठे रहते हैं। हमारे धर्मों की ये सीख नहीं है। हमारे धर्मों में तो ऐसा सिखाया गया है कि यदि धर्म पर आन पड़े, धर्म पर यदि आन पड़े तो मिट जाओ, मर जाओ। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में और वचन लिया था कि मैं कोई अस्त्र नहीं लूंगा, कोई शस्त्र नहीं लूंगा। और बाद में जब भक्त पर आन पड़ी तो भगवान कृष्ण क्या किए, रथ का पहिया उठाकर और सुदर्शन का आवाहन कर और चला दिया। तो ऐसा हमारे धर्मों ने सिखाया है और हमें करना चाहिए। और आज जैसा हम कर रहे हैं ये हमारे साथ ना राम नाम लियो, ना कृष्ण नाम लियो, तुमने भरी जवानी में। तो आज हम जो कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, आप लोग बताएं जरा क्या होना चाहिए। हम लोग जो ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ क्या होना चाहिए, कुछ बुरा तो होना चाहिए ना हम लोग के साथ भी। हम बुरा कर रहे हैं, कुछ बुरा होना चाहिए ना, नहीं मानते? अरे भाई कोई तो हाथ उठाओ, मानते कि नहीं मानते? हमारे साथ कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। ना राम नाम लियो, तुमने
भरी जवानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी में ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो तुम भरी जवानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जा रे चुल्लू भर पानी बहलायो आटी में मिल जाए वो माटी में बहलायो आटी में मिल जाए वो माटी में एक दिन तारा तेरी कट जाएगी छाती में एक दिन तारा तेरी कट जाएगी छाती में एक दिन तारा तेरी कट जाएगी छाती में पानी का बबूला है पानी का बबूला है मिल जाए वो पानी में तू मिट मर जाए चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जाए चुल्लू भर पानी में तू मिट मर जाए चुल्लू भर पानी में क्या करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा वो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्या करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा वो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा बरखत में तेरा एक दिन होगा भैया तेरा बरखत में तेरा
सबके साथ हमेशा करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं और लेते भी हैं, पैसे लेते हैं। तो ये गुरुजनों की निंदा, अपने धर्म की निंदा तो हाथ में ये कभी नहीं सुननी चाहिए, सुनने पड़े, आवाज नहीं आएगा और ना ही कभी करनी चाहिए। सुननी तो चाहिए नहीं, करनी तो आवाज बहुत नहीं दूर की आएगा बात है। इसमें। तो माता सती ने क्या किया? जब उनके बस की बात नहीं थी तो क्या किया? पिता थे ना, क्या करते? बस की बात नहीं थी तो उस यज्ञ में वो अपने प्राणों को त्याग दी। उस यज्ञ में वो कूद गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ऐसा होता है अपमान यदि हो जाए तो हमारे मन की ऐसी बात। और भगवान शंकर ने देखा कि ये क्या हो गया और अपने सर से ऐसे जटा को गिराए। वीरभद्र जी उत्पन्न हो गए और फिर यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विनष्ट करने लगे। सबको मारने लगे, काटने लगे और अंत में भगवान शिव माता सती को गोद में उठाए और पागलों की तरह विचरण करने लगे। दक्ष का सर भी कट गया। स्तुति की तो बकरे का सर लगाया गया दक्ष को। कहानी बहुत लंबी है, मैं थोड़ी बहुत नहीं बता। और अंत में भगवान माता सती को लेकर विचरण करने लगे पागलों की तरह। फोन गर्म होने से ब्लूटूथ छूट जाएगा। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया
और ना देर हाथ नहीं रख पाएंगे, सती के जो है ना देर हाथ और शरीर के 51 टुकड़े हो गए, खत्म हो गए। और वो जहाँ जहाँ जाकर गिरे वो छूट जाता है गर्म होने वहाँ शक्ति पीठ हो समझ गई। जाएगा तुमको। हाँ, उसका लट्ठा डोबर पर छूट जाता है, उसका छूट जाता है बोल के फोन गिर जाता कलकत्ता के पास में वही सती के चरण है, है, गिर गया था फिर। हाँ, उसका दक्षिणेश्वर साहिब कहते हैं, वहाँ चरण है माता की। कामाख्या में माता की यही है। इस तरह से जगह जगह अंग गिरे थे और उनमें सिद्धि पीठ हो गई। बारी वारी पकड़ेंगे क्या है? अब क्या करेंगे? परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछने लगे, गुरुवार हमें यूं बताए कि इंद्रदेव ने एक बार विश्वरूप को गुरु बनाया था। एक गुरु यदि अपना हो फोन पकड़ और सही है तो ठीक है, दूसरा गुरु कोई बना है। तो इंद्र को ऐसी क्या आन पड़ी जो दूसरा गुरु भी बनाए थे? ऐसा क्या था? तो एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र जो है अप्सराओं के नृत्य में मगन थे और देव गुरु बृहस्पति वहां पधारे, देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पधारे। तो देवराज इंद्र ने उनका अपमान नहीं किया, केवल इग्नोर कर दिया, जिसे अनदेखा कहते हैं, अनदेखा कर दिया। देवगुरु नाराज हो गए और मन में ठान लिया कि अब नहीं आऊंगा तेरे पास। नाराज होकर चले गए। तो इंद्र ने सोचा कि भाई अब क्या करें? कबीरा हरि के रूट में गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूट में हरि नहीं होते सहाय। बोले देवता नाराज हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो गुरु जो है ना वो रास्ता बता देंगे कि वो देवताओं को कैसे मनाना है। लेकिन यदि गुरु ही रुक जाए, यदि गुरु ही रुक जाए तो उस देवता की भी बस की बात नहीं है कि वो कृपा कर दे। चाहे कबीर गुरु रूठ दे, जो गुरु रूठ जाए हरि ना हो सहाय। तब हरि भी सहायता नहीं करते हैं, भगवान की सहायता उसकी नहीं करते हैं।